We'll just get right into the video, but before that, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is one-stop platform for all your football hunger. So in case you want to follow a club, maybe read latest articles related to football, or maybe stream matches on the app, you can do everything on OneFootball app. So don't forget to check out the description box below. Hit the link, download the app. It's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. You know what? That is the most important thing that matters. कल इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और उसका खुल के जश्न तो मनाने ही नहीं दिया फीफा ने, क्योंकि कल रात को ही उन्होंने एक नोटिस निकाल दिया था रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ AIFF। तो मतलब कि फ्यूचर में इंडियन फुटबॉल को बहुत ही नुकसान होने वाला है अगर ये बैन जल्द से जल्द नहीं उठा। इस वीडियो में हम फीफा बैन के बारे में सब कुछ बात करेंगे कि इंडिया को क्या क्या नुकसान हो सकता है इस चीज़ से। और उससे पहले अगर तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने फीफा बैन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, मिस्टर प्रफुल्ल पटेल के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आई हाईली रिकमेंड आप जाके देखें। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू सर्च फॉर दैट। तुम बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, मैंने वहाँ पे लिंक्स डाले हुए हैं, तुमको बहुत क्लियरली आइडिया हो जाएगा रिलेटेड टू एवरीथिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग इन इंडियन फुटबॉल। एंड आई हैव बीन speaking about this, talking about this like other content creators as well. So don't forget to check out those videos because that'll really help you to understand the gravity of the situation. अभी हम जिस नाव में बैठे हैं वो डूबने वाली है, वो टाइटैनिक जैसे वाला सीन है, वो भी टकराने वाला ही है या ऑलमोस्ट टकरा गया है। विल गेट टू नो, क्योंकि अगर तुमको याद हो मेरा जो लास्ट वीडियो था मैंने बनाया था ऑन 3rd अगस्त और 4th अगस्त विच वॉज रिलेटेड टू कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली थी, वो ये था कि अभी जो भी है बस उनको इलेक्शंस करवाना है और कुछ नहीं। हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन अभी इसी चीज़ पे है कि हमको इलेक्शंस करवाना है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दिया था 28 अगस्त का कि तब तक हम एक AIFF का एग्जीक्यूटिव कमेटी बना देंगे। और ये सब चीज़ मैंने एक PPT जैसे एक्सप्लेन किया है। तो अगर मान लो तुमको UPSC में भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तुम आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, तुमको फुल मार्क्स आएंगे, उसका गारंटी है मेरा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू शुड वॉच दोज वीडियोस व्हिच आई हैव मेड, बिकॉज इसमें मैं ब्रीफली डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या चीज़ है जो कि फीफा ने अभी बोला है। तो कल रात एक लेटर आता है और उस लेटर में फीफा ने क्लियरली बोल दिया कि हम AIFF को सस्पेंड कर रहे हैं। और वो क्यों सस्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, जो डे टू डे अफेयर काम होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी का, वो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैंडल कर रहा था। तो इन अ वे जो AIFF का पूरा काम था जो कि फीफा की तरफ से उनको ही मिलना चाहिए था, वो एक थर्ड पार्टी कर रही है। और ये थर्ड पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, कॉल्ड कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो नोटिस आया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है फीफा ने कि देखो, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हमारे स्टैट्यूट्स के हिसाब से नहीं हो सकता। इट्स नॉट अलाउड, यू विल बी बैंड फॉर दैट। फीफा और AFC का एक पूरा जुट आया था इंडिया में अभी कुछ 1 महीना पहले, और उसमें हमको पता है, हमको बताया गया है कि एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बोला था कि हम साथ में मिलके काम करेंगे। स्टेट FAs बोल रही हैं हम भी साथ मिलके काम करेंगे, सब बोल रहे हैं हम साथ में मिलके काम करेंगे, लेकिन बाद में कोई मिलके काम कर नहीं रहा था, वो तुमको भी पता है। व्हाट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग राइट नाउ इज कि पूरा फोकस इस चीज़ पे शिफ्ट कर रहे हैं कि यार ये बैन कर रहे हैं, अब क्या होगा। आई थिंक एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी था इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड। दैट्स व्हाट हैपेंड इन क्रिकेट एज वेल। BCCI का जो बोर्ड है वो कितने अच्छे से रन हो पा रहा है, विच इज़ वाई यू सी द काइंड ऑफ एडवांटेज, द काइंड ऑफ बेनिफिट्स दैट क्रिकेट गेट्स इज़ बिकॉज ऑफ द बोर्ड। हमारा तो AIFF का बोर्ड इज़ पूरा रॉटन, मतलब अंदर से तक पूरा सड़ चुका है। क्या फ़ायदा? ऐसे ही एक बोर्ड के साथ अगर हम आगे जाते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? डू यू सी इंडियन फुटबॉल एनीवेयर? It's not possible, which is why I feel that it was very, very, very necessary for the intervention of Supreme Court, ताकि वो कुछ तो समझे इस चीज़ के बारे में। फीफा खुद तंगा रखा था करप्शन चार्जेस जितने लगे हैं AIFF एग्जीक्यूटिव कमेटी बोर्ड के मेंबर्स पे, खुद उन्होंने देखा है, खुद उन्होंने नोटिस किया है, और वो एक एक्शन ले रहे हैं इस चीज़ पे। अब वो समझ रहे हैं कि बस सडनली ही एक AIFF एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स चुने जाएंगे और एक बोर्ड बन जाएगा। दैट्स नॉट गोना बी पॉसिबल भाई। और अगर वही करना है तो फिर ये जो भी हम इतना बड़ा इशू बना है पिछले 2 महीने से, जितना काम हुआ है पिछले 2 महीने में, उसका फ़ायदा क्या था? फिर तो चलने देते ना जो चल रहा है। 2020 में इलेक्शन होना था, कहाँ हुआ वो इलेक्शन? कहाँ है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी? क्या हुआ उस चीज़ का? अच्छे से चल रहा था क्या तब भी? फीफा के बैन लगने से जो फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप अक्टूबर में हो रहा है,
उसके होस्टिंग राइट्स हमसे छीन लिए जाएंगे। आई नो दिस इज़ अ वेरी 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 बैड थिंग, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हमारे पास वो होस्टिंग राइट्स रहने चाहिए कि हमको भी पता चलना चाहिए और उनको भी पता चलना चाहिए, पूरे देश को पता चलना चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि इंडिया में भी वो कैपेबिलिटी है कि वो एक अच्छे से वर्ल्ड कप करवा सकते हैं। नॉट ओनली दैट, तुम समझ रहे हो, फीफा अंडर 17 विमेन की बात हो रही है, उनके दो फ्रेंडलीज प्रॉपर एक टूर्नामेंट्स हुए हैं जिनके लिए उन्होंने इतना प्रिपेयर किया है, सब गया, मतलब सब भाड़ में गया, कुछ नहीं बचा। क्या करेंगे अगर हम ये सब नहीं कर पाए? इंडिया को तो क्योंकि अलाउड ही नहीं होगा ना खेलने के लिए। अगर कोई भी कंडक्ट करवा रहा है, इफ इट्स नॉट इंडिया एंड इंडिया इज बैंड, इंडियन विमेन वोंट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इट। द मेंस नेशनल फुटबॉल टीम वोंट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनीथिंग, बी इट फ्रेंडली मैचेस जो कि वियतनाम सिंगापुर के साथ होने थे, वो सब नहीं होगा, ठीक है। और जितने भी AFC कॉम्पिटिशन्स में हैं, जिसमें कि गोकुलम केरला FC विमेन का टीम है जो, एंड ATK मोहन बगान का टीम है मेंस का टीम, वोंट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट एट ऑल। मतलब नहीं है अलाउड, बस हो गया ख़त्म। फॉरेन प्लेयर्स को तुम रजिस्टर नहीं कर पाओगे जो ऑलरेडी अभी तक हैं, आ चुके हैं, दैट्स फाइन। हाँ, तुम्हारे लोकल लीग्स चलेंगे, बट दिस इज़ नॉट वेयर इंडियन फुटबॉल शुड बी हेडेड। वी रियली वॉन्ट good things for Indian football. We care, all of us care about Indian football. That's why we are here, that's why we are talking about it, that's why I have been making videos on it, and that is the problem, that is the issue that I have. I really want this to go smoothly. Obviously I didn't want FIFA should ban India और इंडियन फुटबॉल, ऑब्वियसली आई डेंट वांट दैट, बिकॉज अगर ऐसा कुछ हो जाता है और हम ये जो इशू है वो जल्दी सॉल्व ना कर पाएँ तो एक बहुत ही बैक स्टेज ले लेगा इंडियन फुटबॉल। और हमको ये जो बैक स्टेज है ना, ये हमको कुछ 30 साल पहले ही छोड़ के आना चाहिए था। अभी हम एकदम वो टॉप लेवल पे होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कल हम ब्राज़ील को हरा रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एटलीस्ट हमारा नाम एक अच्छे कंट्रीज़ में आना चाहिए। हमारा कोई तो कोई प्लेयर एक अच्छे यूरोपियन क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा होता। यू नो, साउथ कोरिया इज़ डूइंग दैट, Japan is doing that, players are going, South Asian players are going there and representing their countries, and football इसी से grow करता है। हमारा तो सिस्टम ही रोटन है ही नहीं सिस्टम, क्या है करना है, कुछ है ही नहीं करने को। मतलब वही इशू है, मुझे वही सबसे बड़ा इशू है। आई डोंट नो अभी नया AIFF एग्जीक्यूटिव कमेटी आएगा, उसका क्या फ़ायदा है, होगा नहीं होगा, वो भी कल रॉटन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बट कहीं तो शुरू करना पड़ेगा। मुझे तो बस एक ही चीज़ लग रही है कि वो जो नोटिस लिखा है उन्होंने उसमें क्लियरली लिखा है कि एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ही रहना चाहिए। जैसे ही थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट शिफ्ट होके पूरा पावर AIFF एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास चला जाएगा, बैन हट जाएगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग कैन हैपन एंड माइट हैपन। इफ इट डजंट, then I don't know how am I going to make a video on it reacting to the FIFA ban, because I'm still not processing it. I don't know if you are doing it or not, because I have been making content on this for very long, so I have been in this position for very long to understand what is going on. It's just that FIFA ने ban कर दिया तो I think people are getting more involved in it, which is good. That's what I wanted, that more and more people should know about it. ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलना चाहिए इस चीज़ का कि कितनी बड़ी चीज़ हो रही है इंडिया में। बट पता नहीं क्यों यार, आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग। मुझे सही में लग रहा है कि 28 अगस्त तक होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट लग रहा है कि हम इलेक्शंस कंडक्ट करवा लेंगे। मैंने अभी कुछ न्यूज़ पढ़ा था कि कल ही कोई इमरजेंसी मीटिंग होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट बैठ के सब बात करने वाले हैं। जो भी होगा मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगी उस चीज़ को रिलेटेड, बट मेरे को सही में लग रहा है कि ये बैन हट जाएगा। क्योंकि एक एग्जांपल देती हूँ, इंडोनेशिया में भी बैन लगा था लेकिन वो 9 दिन के बाद हट गया था। तो वैसे ही हम ये चीज़ है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें कुछ मंथली पीरियड होता है कि भाई तुम पे 6 महीने का बैन लग गया। अगर ऐसा कुछ होता है फिर तो हम गए भाई, फिर तो गया। फिर तो क्या अक्टूबर में है जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का हमने होस्ट करना है, देन इंडिया ने फ्रेंडली मैचेस खेल रहे हैं, ऊपर से वर्ल्ड कप के रूल्स चेंज हो गए हैं, वो सब में हमको बेटर अभी करना पड़ेगा ना टू बी इन्वॉल्व इन दैट देन, वरना तो फिर से मौका हाथ से चला जाएगा। यू कैन कॉल माई सिक्स्थ सेंस, यू कैन कॉल वॉट एवर इट इज़, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, बट आई एम नॉट फीलिंग दैट बैन एंड आई हैव अ फीलिंग दैट वी आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस. I have a feeling, I don't know why am I living in a delusional world or not, I don't know, but I have this strong gut feeling that says that हम जल्दी से जल्दी इलेक्शंस करवा देंगे एज पर रिकमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. ऐसा लग रहा है डॉक्टर रिकमेंडेड है, बट यू नो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 28 अगस्त तक इलेक्शंस होंगे. आई एम वेटिंग फॉर दैट डे. लेट्स सी इफ दिस हैपन्स और नॉट. तो 28 अगस्त के बाद बोलते हम एक प्रॉपर AIFF एग्जीक्यूटिव कमेटी बिठा देंगे, इलेक्टेड बॉडी बिठा देंगे, एंड फिर तो फीफा को बैन हटाना ही पड़ेगा क्योंकि उनका मेन इशू यही है कि एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, और वो थर्ड पार्टी ऑब्वियसली डिसबैंड हो जाएगी जब एक AIFF एग्जीक्यूटिव कमेटी पूरा चार्ज ले लेगी. तो तब तक के लिए बैन तो लगा है, बैन तो हुआ है. एक डार्क डे है इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में, और ये चीज़ अगर कंटिन्यू रही
फिर तो हम फिर से एकदम वो अर्ली मैन स्टेजेस पे आ जाएंगे, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिफ्ट दीज थिंग्स अप, क्योंकि अभी एक अच्छा पीरियड मिल रहा था इंडियन फुटबॉल को, अच्छा ग्रोथ हो रहा था, बी इट वुमेंस फुटबॉल, बी इट मेंस फुटबॉल, बी इट लीग फुटबॉल दैट वी सी इन इंडिया। बहुत बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा था, एंड दिस वाज अ स्टेज जहाँ पे हमको और ग्रो करना चाहिए। बट पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, एक गंदे तरीके से एक हैंडल किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, कुछ गलत लोगों की सोच की वजह से आज ये चीज़ हमको फेस करनी पड़ रही है। लेट्स होप इट डजंट हैपन इन फ्यूचर, एंड आई एम श्योर सिंस आई एम अवेयर, you are aware, and there are so many people who are aware, there are so many people who are interested in making this right. I'm sure we can do that, and सबसे ज़्यादा एक लोकल सपोर्ट का ज़रूरत होता है, एंड दैट लोकल सपोर्ट इज अस। आई एम जस्ट नॉट फीलिंग इट, तभी मैंने ये वीडियो वैसा बनाया ही नहीं। मुझे तो यही लग रहा है कि ये बैन हट जाएगा, इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे। मैं तो वही प्रे कर रही हूँ, आप लोग भी वही प्रे कीजिए, होपफुली सब सेट हो जाए, वो जो इतना चीज़ें ख़राब हो रखी हैं वो सब साफ़ हो जाएं, बिकॉज वो कचरा साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसी कचरे पे बेस करके फिर से इंडियन फुटबॉल बनाने की कोशिश करेंगे, वो कचरा कहीं ना कहीं से फिर से फिसल जाएगा, और सारी जो ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर बनेगा उसको भी सारा ख़राब कर देगा, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं उसका। तो इट इज़ बेटर कि जो बेस है उसको मजबूत करें, वो एक अच्छा बेस बनाए, स्ट्रॉन्ग बेस बनाए, ताकि हमको फ्यूचर में आगे जाके कोई इशू ना आए। That is it from me today. Please guys don't forget to comment down below and let me know what do you think about this FIFA ban, and do you think कि सही में uplift हो जाएगा ये suspension इंडियन फुटबॉल पे, या आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है एंड यू आर नॉट रियली बाइंग इट एंड यू आर स्केयर्ड अबाउट इट कि यार नहीं अब तो ख़त्म सब। What is it that you are feeling? I really want to know that. Let's talk about the feeling. That's what I want to know. Thank you so much for watching. Please like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you for watching. Namaste.